बीनू राजपूत जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपको आत्मा से अपना आध्यात्मिक गुरु मानती हूँ। लगभग 20 वर्षों से साधना के देखो बाद आत्मा से क्यों, अभी बच्चे हो इसलिए आत्मा ही तो गुरु है। आत्मा से गुरु मानते हैं, उसका आप कहना नहीं जान रहे। आप कहना चाहते हैं कि हम हृदय से आपको गुरु मानते हैं, क्योंकि आत्मा ही तो हमारा स्वरूप है, आत्मा ही तो गुरु है। आत्मा दो थोड़ी होती है। मैं आत्मा से आपको गुरु मानता हूँ, ये विनोद वाली बात है। आत्मा ही गुरु है, आत्मा गुरुदेव है और वो एक है। वो लाखों घड़े में जैसे लाखों सूर्य दिखाई देते हैं, पर सूर्य एक ही होता है, ऐसे ये सब घड़े हैं, आत्म तत्व उनमें एक ही है। आप शायद ऐसा कहना चाहते कि मैं हृदय से आपको गुरु मानती हूँ। आगे। गुरुदेव, आपको हृदय से अपना आध्यात्मिक गुरु मानती हूँ। लगभग 20 वर्षों से साधना के मार्ग पर हूँ। पूर्णतः सात्विक जीवन जी रही हूँ। मेरी नियमित दिनचर्या 3 बजे से होती है और वर्षों से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ। ये आत्मा इस शरीर में रहकर भी इसमें नहीं है। मैं नाम जप के साथ साथ नाम में ही ध्यान साधना करती हूँ। पिछले कुछ समय से ध्यान में हमेशा आपके साथ और श्री जी के चरणों के दर्शन होते हैं। हाँ, तो देखो हमारी प्रार्थना है कि अभी शब्दों में त्रुटि, क्योंकि अपने अध्यात्म मार्ग के पथिक है ना, तो शब्द पर ही पूरा चिंतन होता है। शब्दों में अभी मैं साधना करती हूँ, आत्मा इस शरीर से अलग है। आप कौन है? आप कौन है? आपने अनुभव किया? तो क्या होता है कि हम शुद्ध ज्ञान को ना समझने के कारण वंचित रह जाते हैं। आप ही आत्मा है। ये शरीर पोशाक है, जैसे स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है या पशु शरीर है। ये कर्म के अनुसार पोशाक मिली है, लेकिन पोशाक को पहनने वाला एक ही है, वो दूसरा नहीं है। और वो हम भूल गए और इस शरीर को मैं मान लिया। अब भेद पैदा हो गया। इसी भेद के द्वारा हमारी दुर्गति हो गई है। अपने को स्त्री, अपने को पुरुष, जहां हम देह भाव में आए तो फिर मन और इंद्रियां विषयों में विचरने लगी और उनके द्वारा फिर मलिन आचरण होने लगे, तो और हृदय गंदा हो गया। जैसे शांत निर्मल जल में नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे ही निर्मल और शांत हृदय में परमात्मा तत्व का जो प्रकाश पड़ रहा है, सब कर परम प्रकाशक जो है वही मैं हूं, वही आत्मा, दूसरा थोड़ी कोई है। जैसे हम मैं शब्द से संबोधित करते हैं तो ये ढांचा आ जाता है हमारे सामने दिमाग में। ये ढांचा नहीं, ये मेरा पोशाक है। जैसे कोई घर से निकलता है तो बनियान पहना, फिर शर्ट पहना, फिर कोट पहना। ऐसे ही आत्मा की 3 पोशाक हैं। ये स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान। 9 कारण शरीर है, 9 सूक्ष्म शरीर है, 9 स्थूल शरीर है। वो इन शरीरों का दृष्टा है, जानने वाला है। अब बात आई, अब हम उस स्वरूप को जिसको भूल चुके हैं, जिसे हम ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं। भाव के अनुसार वो एक ही है, दूसरा नहीं। अब हम भूल गए तो अब इस शरीर को हम मैं मान लिए, मन बुद्धि को तदात्म भाव से मान लिए, कारण शरीर स्वभाव हम अपना मान लिए। अब हमको पूरे के पूरे प्रपंच को समर्पित करना होगा। छोड़ना तो बड़ा कठिन है, बातें बनाना अलग बात है। इस ईमानदारी से इस शरीर का राग छोड़ना बहुत कठिन है। समर्पण करने में कोई परेशानी नहीं होती, बात दोनों में बनती है। तो हम तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वाश्रिता। हे प्रभु, हे हरि, हे गुरुदेव, जो भी आपका भाव बनता हो, ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये चेष्टा आपके चरणों में समर्पित है। जो आपकी क्रियाएं हो रही वो भगवद अर्पित हो और अंदर ही अंदर भगवत भाव लेकर जिससे भी व्यवहार कर रहे हो, पति है, पत्नी है, पुत्र है या राजपद है, समाज की सेवा, सब में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी भावना, अभी आप शरीर राग से मुक्त हो जाएंगे। जब हम स्वसुख भोगने की लालसा से कुछ भी करते हैं तो शरीर राग पुष्ट होता है, और जब हम दूसरे को सुख देने की भावना करते हैं तो शरीर राग नष्ट होता है। ये सिद्धांत है। शरीर का राग त्याग पाना बहुत कठिन होता है। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन इसका मोह नहीं जाता है। इसका मोह तभी जाता है जब इसके द्वारा दूसरों को सुख देने वाली क्रियाएं होने लगेंगी।
इसके द्वारा सुख भोगने की लालसा नष्ट हो जाएगी, उसी समय राग रहित हो जाएगा, जिसे कहा जाता है वैराग्य। हम वैराग्य का मतलब समझते हैं कपड़ा बदल लिए, घर छोड़ दिए तो वैराग्य हो गया, ये कोई खास बात नहीं है। क्योंकि जो ये घर है इस पे राग तो है ही ना, तो अब इसको लिए ही डोलोगे चाहे जहां चले जाओ, तो इसका राग छूट जाए और आप पैंट शर्ट में घर गृहस्थी में रहते हुए महात्मा हैं, इसका राग छूट जाए। और इसका राग तभी छूटता है जो दूसरों की सेवा में इस शरीर को अर्पित करता है। परिवार भी भगवान का स्वरूप है, समाज भी भगवान का स्वरूप है। जिह्वा से नाम जप करो, शरीर से सारी चेष्टाएं दूसरों के सुख के लिए करो, अभी अभी बोध हो जाएगा। हम फंसे तो इसी में हैं, सो सुखवांसा में। जहां दूसरों को सुख देने की बात आ गई वहीं हम मुक्त हो जाते हैं, जहां सुख भोगने की बात आ गई वहीं हम बंध जाते हैं। तो ऐसा है, नाम जप करती रहो। आप अंश का मतलब जैसे गंगा जल एक चम्मच में ले तो गंगा जल, एक लोटा में ले तो गंगा जल, टैंकर में भरे तो गंगा जल। तो हम भगवान के अंश हैं, मतलब पूर्ण के अंश हैं, पूर्ण ही हैं। हमें कोई चाह नहीं है, पर शरीर अपूर्ण है, इस पे ममता करने के कारण चाह पैदा हो गई। चाह मिटा दे सो महात्मा, और चाह में फंस गया वही दुरात्मा। वो कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ये खेल चल रहा है भगवान का, ये पोशाक है। आप संतुष्ट है ना? आपको कोई इस प्रश्न पे संशय तो नहीं है? थोड़े टाइम से जब भी मैं ध्यान करती हूँ हमेशा आप और श्रीनी के चरण दिखाई देते हैं। वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का प्रभाव मुझसे सहन नहीं होता। हाँ, वो तो आप क्या बड़े बड़े से सहन नहीं होता, चिल्ला चिल्ला के हम भी रो पड़ते हैं। वो तो ऐसा है जैसे जैसे वो तो आचार्य कृपा गुरु कृपा ना हो तो ये देखो दिल बहुत छोटा है, जैसे सीपी में समुद्र नहीं आ सकता है, ऐसे ही आनंद समुद्र का जो उल्लास पैदा होता है ना, तो बिना रोए वो उसकी शांति नहीं होती। जैसे गैस बन जाए तो डकार आती है ना, ऐसे ही आनंद उमगन जब अपने प्रभु की होती है तो फिर रोने का मन होता है। रुदुषरम राजन कृष्ण। तो गुरु प्रीति या आराध्य देव की प्रीति में ये जो स्थिति आती है तो बड़ा मंगलमय है, और ये जितना हमारे अंदर बढ़ती रहे उतना ही हमारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है। वो तो अच्छे अच्छे नहीं सहन कर पाते। अरे आनंद समुद्र भाई, सीप में कई समुद्र समा पाएगा। हमारा दिल तो सांसारिक लाभ में, सांसारिक हानि में नहीं झेल पाता, फिर वो तो परमानंद भगवत स्वरूप, तो अगर वो कहें तो सामर्थ्य भी वही देते हैं, पर क्षमता नहीं। मतलब अगर प्रभु कृपा न करे तो क्षमता नहीं है कि वो उस आनंद को झेल सके। परम ज्ञानी जब श्री सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण की रूप माधुरी सुनते हैं ना तो विकल हो जाते हैं, जो जन्म से वैरागी हैं। परम ज्ञानी जनक जी महाराज जब राम जी के रूप को देखते हैं ना विकल हो जाते हैं, कह रहे बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अपने तो जीव हैं, वो तो ज्ञान समुद्र हैं, तो इसलिए ये तो स्वाभाविक ही है। और पर हरि सामर्थ्य देते हैं, गुरु सामर्थ्य देते हैं, नहीं तो आनंद को सह पाना बड़ा कठिन होता है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़े। आप जैसे सद्भाग्य वाले जिनका अध्यात्म में प्रवेश है, अगर ये बढ़े ना, तो अब देखो एक गृहिणी बन करके संसार में रहना, एक बस उतना जीवन नष्ट कर देना, और एक अध्यात्म का पथिक होके, तो हमें बहुत, इसीलिए बार बार आपसे कि आप संतुष्ट है ना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग का पथिक अगर एक हो गया तो मोहल्ला, पड़ोस, घर, बच्चे, परिवार सब में चैतन्यता आ सकती है, सब में दिव्यता आ सकती है, दैवी सद्गुण आ सकते हैं। इसलिए हम प्रणाम करते हैं, सदैव आगे ही बढ़ते रहिए, जीवन का लक्ष्य यही है। नाम जप करो, नाम जप। नाम जप से कुछ ऐसा नहीं जो ना प्राप्त हो जाए। गुरुदेव प्रदत्त नाम या जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो। नाम में वही सामर्थ्य विराजमान है जो सब शास्त्रों में विराजमान, जो भगवान में विराज। कबीरदास जी ने कहा, गुरु ने मुझे दीनी एक जड़ी, जिसके सूंघते ही माया जड़ से मरी। अबाध जो भक्ति है, अहेतुकी जो भक्ति है, निर्भर जो भक्ति है, वो भगवान के भजन से प्राप्त होती है, केवल बातों से तो प्राप्त होती नहीं। तो राम कृष्ण हरि जो नाम आपको मिलाओ, खूब प्रियता पूर्वक उसे जपो। फिर देखो अहंकार का समर्पित हो जाना ही भक्ति कहा जाता है। जब तक अहंकार है ना, तब तक बात नहीं बनती। ये देहाभिमानी जीव
बातें तो भले ज्ञान के करे, परिस्थिति नहीं रहती। इसलिए नाम जप करो और ये अहम भगवान के दासत्व में बदल जाए, चरणों में समर्पित हो जाए तो मंगल हो जाए। समझ पा रहे हैं आप जी? क्या सेवा करें? आशीर्वाद, बस भक्ति बढ़े। मन का कार्य है संसार की तरफ चिंतन बनाना, बार 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 कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई विषय जो अनुकूल है तो रागात्मक, प्रतिकूल है तो द्वेषात्मक। जैसे बिजली दो तारों पे चलते ना, ऐसे ही राग और द्वेष दोनों से चलता है मन, रागात्मक या द्वेषात्मक। यदि हम गुरु कृपा से इसको उन दोनों से बचाकर नाम में लगा दें तो इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। बार बार मन को हटा करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में लगाने से बहुत जल्दी हृदय के विकार क्षीण हो जाते हैं और भगवद आनंद का अनुभव। जब तक काम क्रोध आदि का प्रभाव रहता है तब तक हृदय में भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जो ऐसा कुछ अच्छा सा लगता है ना, वो आनंद कोश होता है अंदर, माया जनित। तो उस आनंद कोश से है, वो आनंद स्रोत से नहीं है। जैसे अन्न में कोश, प्राण में, मनो में, आनंद में। हाँ, ये जो आनंद स्रोत है, ये जब कोई चाह नहीं रह जाती तब उदय होता है। जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरतासु सो राउर निधि के। तो ये विकारात्मक जो मन का संसार के भोगों में जाना है, इसे रोकना बहुत कठिन है। इसे केवल रोक सकता है तो नाम रोक सकता है। जितना नाम जप करेंगे, जितना नाम, चाहे मन लगे ना लगे, सुख मिले ना मिले, भाव बने ना बने, नाम की ऐसी महिमा है कि यदि वो हम निरंतर जपने का अभ्यास करें तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, बहुत जल्दी विकार शांत हो जाए और भगवान की कृपा का अनुभव हो जाए।